अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग JKSSRB का सिलेबस पढ़ रहे हैं सुपरवाइजर पोस्ट्स के लिए, तो उसका यूनिट नंबर 5th और 6th हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट किया है स्पेशलाइजेशन का। जिन्होंने अब तक वो यूनिट नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डालूंगा उन वीडियोस की, आप लोग वो देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग आजकल यूनिट नंबर 4th पढ़ रहे हैं, कल हम लोगों ने उसका एक टॉपिक पढ़ा था, आज हम लोग और एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूरी किया करें, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा सबसे पहले ट्रैफिकिंग किसको कहते हैं। लेट अस टेक ट्रैफिकिंग की अगर हम लोग बात करें, कोई भी इंसान चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, उनको कोई एजेंसी रिक्रूट करती है, फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, फिर उन्हें रहने के लिए किसी जगह रखती है और मकसद इनका यही होता है फ्रॉड तरीके से ये इनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट भेजते हैं। मकसद एक ही होता है, इनको एक्सप्लॉइट करना, इनसे गलत फायदा उठाना और अपने लिए पैसा कमाना। इसी ही कहते हैं हम लोग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी रिक्रूटमेंट करना, इन्हें फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वहां पे इन्हें इलीगली ठहराना और इनसे इलीगली वो काम करवाना जो ये करना नहीं चाहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डाटा के मुताबिक अगर हम लोग देखें दुनिया भर में 79% लोग जो है ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं, उनकी सेक्स एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है। यानी अगर किसी फीमेल को यहां से लेटेस्ट एक दुबई ले आ गया इलीगली, उनको वहां पे सेक्सुअल मीन्स के जरिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद 17% लोग जो दुनिया है उनसे मजबूरी से उनसे काम किया करवाया जाता है। लेटेस्ट टेक यहां पे आदमी एक ए है, इसे कहा गया कि आपको हम लोग दुबई ले जाएंगे, कुवैत ले जाएंगे, वहां पे आपको टीचर लगा देंगे। जब भी वहां पे उस कंट्री में पहुंच जाता है, उस जगह पे इसको क्या किया जाता है, इसको वहां पे कहा जाता है कि अब आपको लेबर का काम करना है। लिया किसके लिए गया था? टीचर के लिए, लेकिन अब इससे मजदूरी का काम करवाया जाता है। दैट इज ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाती है। यानी 70% लेबर जो है, यानी 70% दुनिया में जो लोगों की ट्रैफिकिंग होती है वो होती है फोर्स्ड लेबर करने के लिए। और दुनिया भर में जितने भी ट्रैफिकिंग होती है इलीगली, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, या लोग जो है इन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह इलीगली इन्हें लिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें दुनिया भर में जितने भी लोग इस ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं उसमें 20% लोग जो है जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब टाइप्स, इस ट्रैफिकिंग के कौन कौन से टाइप है? सबसे पहले बच्चों को इलीगली एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है इलीगली पहुंचाया जाता है। किसके लिए? इनसे सेक्सुअल कांटेक्ट करवाए जाते हैं, यानी सेक्सुअल रीजन के लिए, क्वाइटस के लिए बच्चों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। और दूसरी है कि इन्हें बेगरी, यानी इनको भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है। पोर्नोग्राफी, इनसे ब्लू प्रिंट्स बनाए जाते हैं, नेकेड वीडियोस इनसे बनाए जाते हैं। और इलीगल एडॉप्शन, यानी इनको दूसरों को दिया जाता है इलीगली। ये है पहली ट्रैफिकिंग बच्चों की जो होती है। सेकंड वन अगर हम लोग देखें सेक्स ट्रैफिकिंग। सेक्स ट्रैफिकिंग की अगर हम लोग बात करें, किया क्या जाता है, यहां से लड़कियों को लिया गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इन्हें लालच दी जाती है कि आपको जॉब दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही उस कंट्री में वो पहुंच जाते हैं इन्हें वहां पे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी ये दूसरी टाइप की ट्रैफिकिंग है, यानी सेक्स वर्कर्स के लिए फीमेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट वन जो है फोर्स्ड मैरिज, यानी जबरदस्ती किसी फीमेल को एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचाया जाता है और फोर्सफुली वहां पे उसकी मैरिज की जाती है। नेक्स्ट वन, लेबर ट्रैफिकिंग। लेबर ट्रैफिकिंग को इलीगली मजदूरों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाया जाता है और वहां पे उनसे वो मजदूरी करवाई जाती है जिसके लिए उन्हें वहां पे नहीं लिया गया हुआ होता है। सेकंड वन, ऑर्गन ट्रेड, यानी किसी भी इंसान को अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक स्टेट से दूसरे एरिया स्टेट तक पहुंचाया जाता है, मकसद एक ही होता है, इनको वहां पे जाके उनके ऑर्गेन्स निकाले जाते हैं और मार्केट में भेजे जाते हैं। ये भी एक ट्रैफिकिंग है। अब अगर हम लोग देखें एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होती है, क्योंकि दुनिया में गरीबी है, पॉवर्टी इस समय दुनिया में ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि हम लोग पैसे कमाएं और वो किसी भी हद तक एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वन, सेक्स के लिए, क्वाइटस के लिए, कॉपुलेशन के लिए डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और इन सेक्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट मेल्स और फीमेल्स को पहुंचाया जाता है। टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो इंसानों को खरीदते हैं और उसके बाद उनसे वो काम करवाते हैं जो नहीं चाहते, जैसे टेररिज्म इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल एजेंसीज दुनिया में ऐसी हैं जो लोगों को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करते हैं अपने पॉलिटिकल रीजंस को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोगों है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हम लोग बात करें, दुनिया में दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर पॉपुलेशन की हम लोग बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन को क्वीन किया था क्लर्क। पॉपुलेशन कहते हो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज, a group of species living at particular place, living at particular place at particular time। किसी खास जगह पे, किसी खास वक्त पे कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। लेकिन यहां पे पॉपुलेशन बात होगी ह्यूमन पॉपुलेशन की। अगर सडन किसी एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है अब्रप्टली, उसे हम लोग उस समय क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वो दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ दुनिया में अगर हम लोग देखें, हर साल 1.1% पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। पॉपुलेशन का इंक्रीज कब से स्टार्ट हुआ, हम लोग कहते हैं ब्लैक डेथ। और अब ये ब्लैक डेथ क्या हुआ, बबोनिक प्लेग। एक जमाना ऐसा था जब दुनिया में एक बीमारी थी प्लेग, जो ये प्लेग बीमारी थी, इसकी वजह से दुनिया की पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, अब प्लेग खत्म होने के बाद दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो अब्रप्टली इंक्रीज होने लगी। अब काजिस क्या है, क्यों पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है? सबसे पहले दुनिया में अगर हम लोग देखें, बर्थ रेट जो है, यानी बच्चा पैदा होने की जो तादाद है वो दुनिया में इंक्रीज हो चुकी है, और मरने की जो रेट है, दैट इज डेथ रेट, वो हुई है डिक्रीज। यानी डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इंक्रीज इन द बर्थ रेट, ये पहले दो फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन के लिए। इसके बाद अर्ली मैरिज, यानी कम उम्र में शादी करना, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, बच्चे वो ज्यादा पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। सेकंड वन, इलिटरेसी, यानी कम लिखे पढ़े जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, दैट इज द अनदर रीजन। नेक्स्ट वन, पॉवर्टी, गरीबी कैसे है रीजन पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए। ये बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ये बच्चे इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्यों कहते हैं कि इनकी फैमिली जब बड़ी होगी, इनमें ज्यादा मेंबर जब होंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। सेकंड वन, रिलीजियस रीजन, बहुत सारे रिलीजन दुनिया भर में ऐसे हैं जो कहते हैं कंट्रासेप्शन यानी पॉपुलेशन डिक्रीज करना उनके मजहब में गुनाह है, वो भी एक रीजन है किसको पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रही है हम लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग। आजकल अगर हम लोग देखें, हम लोगों का रहन सहन वो इंप्रूव हुआ है, प्रॉपर फूड मिल रहा है, प्रॉपर रहने की जगह मिल रही है, प्रॉपर वाटर मिल रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। करंट पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें वो 8.1 बिलियन है, और इसमें से इंडिया में
17.6 है, और 0 to 14 years के जो इंडिया में लोग हैं वो है 25.30%। और जुलाई 11 को मनाया जाता है इंडिया में पॉपुलेशन डे के तौर पे। इंडिया में अगर हम लोग देखें, यूपी जो है इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और अगर सिक्किम की बात करें तो इसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन है। ये था हम लोगों का यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।